Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal, Department of Mathematics, NIT Polytechnic Nagpur. In today's lecture, we are going to start a topic problems on Cramer's rule for three equations in three variables. So, let's start our today's class of determinant. The following equations are obtained in an electrical experiment. Find I1, I2 and I3 by Cramer's rule. 4I1 minus 3I2 equal to 2. 9I2 minus 4I3 equal to 3I1 minus 4I2 plus 9I3 इक्वल टू 0. हम क्रैमर्स रूल के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो सिर्फ ओनली कैसे कहा गया है, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट में तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो इसे देख के आप लोग को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. सिंपली आपको I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड करना है. इसका मतलब x, y और z ही है. ओके, क्या है, x, y एंड z की ही वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है. बस वेरिएबल्स दूसरे दूसरे लिए हुए हैं. x की जगह I1 ले लिया, y की जगह I2 ले लिया और z की जगह I3. ओके, सेम वही कंसेप्ट जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं वही यूज़ करना है, और बस ये वेरिएबल्स यूज़ करना है x, y की जगह और z की जगह, और सॉल्व करना है. कंसेप्ट में कुछ भी चेंज नहीं है. जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग को याद रखना है सिर्फ ओनली कि ऐसा दिखाने के लिए कि ऐसा लग रहा है कि हाँ कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कंफ्यूज करने के लिए. बट कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं. हमें सिंपल क्रैमर्स रूल के प्रॉब्लम सॉल्व करना आने लगा है. ओके, उसी को देखते हुए, वही कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. यहाँ पर हमें पूरा ध्यान हमारा कहाँ पर रखना है, इन तीन इक्वेशंस पे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. ओके, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अब हम देखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 4I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 2. ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन. कितने इक्वेशंस हैं यहाँ पे? 3 हैं, लेकिन यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? ओनली 2 वेरिएबल्स हैं 2 वेरिएबल्स. तो हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड वेरिएबल यहाँ पर लिखना है, एंटर करना है. तो ये कैसा हो जाएगा, 4I1 माइनस 3I2. दो वेरिएबल्स हो गए हमारे. थर्ड वेरिएबल क्या है हमारा, I3. अब उसे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस का साइन लगाएंगे और 0 इंटू I3. हमने इसके पहले देख चुके हैं कि कैसे लिखते हैं. 3 इक्वेशंस है, अगर तो 3 वेरिएबल चाहिए. अगर एक वेरिएबल मिसिंग रहा तो हमें क्या करना है, 0 के साथ में उस वेरिएबल को लिखना है, क्योंकि बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वेरिएबल, एनी नंबर 0 हो जाता है. तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो इस इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ. ये जो दिया हुआ इक्वेशन था वो जैसे का वैसा ही रहा. इक्वल टू साइन के बाद में क्या लिखा है, 2. और हमें जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा राइट हैंड साइड में ही चाहिए. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं. हमारा सेकेंड इक्वेशन है हमारा 9I2 माइनस 4I3 इक्वल टू 3I1. तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, 1, 2, 3, लेकिन इनकी पोजीशन कैसे है, चेंज है. ओके, तो हम पहले ने जैसे जिस पोजीशन में हमें चाहिए उस पोजीशन में इन्हें अरेंज करेंगे. हमें सब में पहले क्या चाहिए रहता है, I1. I1 कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है. तो सब में पहले हम इसे कहाँ लेकर आएंगे, हम इसे
लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। ओके, तो हम इसे अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3i1। आप इस तरह से वैसे कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, ये दोनों टर्म को उस साइड ले आ सकते हो। ओके, तो ये हम इसे वैसे ही लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3i1। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 3i1 लिखा। अब i2 को उस साइड लेके जाते हैं, तो i2 को इस साइड में लेकर आएंगे हम, तो ये प्लस है, प्लस 9i2, तो प्लस का सेकेंड साइड में आके ये हो जाएगा -9i2। ओके, और ये माइनस है तो माइनस का ये भी इस साइड में आके क्या हो जाएगा, +4i3। ओके, हमने पूरे टर्म को इस साइड में लेके चले गए, तो यहाँ पर क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि हमें इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 0। ठीक है, पूरे टर्म को हमने एक साइड में कर दिया, तो सेकेंड साइड में क्या रहा, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। आपको इसे यहाँ लाना है, वो भी कर सकते हैं, या फिर इसे भी इस साइड में लेकर जा सकते हैं। बस कंसेप्ट वही है, तीनों वेरिएबल्स एक साइड में होना चाहिए, पहले फर्स्ट वेरिएबल, फिर सेकेंड और फिर थर्ड होना चाहिए। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लेते हैं अब। तो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है, -4i2 + 9i3 इक्वल टू 0। फिर से वही कंसेप्ट, तीन वेरिएबल्स चाहिए, तो यहाँ पर दो ही वेरिएबल दिए हुए हैं, एक वेरिएबल मिसिंग है, कौन सा, i1। तो i1 हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो i1 हमें यहाँ पर चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हाँ, हमें यहाँ पर 0 × i1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर सेकेंड और थर्ड टर्म को जैसे का वैसा लिख लेंगे। तो सेकेंड वाला जो i2 वेरिएबल वाला टर्म है, इसके सामने में कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम लिखेंगे -4i2। उसके बाद में क्या आ जाएगा, +9i3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। 0 के साथ i1 को मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म क्या हो गया, 0। ठीक है, और कौन सा टर्म बचा, सिर्फ ये ही टर्म बचे। तो यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हमें तीनों इक्वेशंस मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करेंगे, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो और इससे हमें क्या फाइंड करना है, di1, di2 एंड di3। ओके, इन राइटिंग इक्वेशन इन किस फॉर्म में लिखेंगे हम, पहले d के फॉर्म में, डिटर्मिनेंट d, उसके बाद d फर्स्ट वेरिएबल है हमारा i1, x लिखते थे तो अब x की जगह पर आया है i1, जो वेरिएबल रहेगा वही वेरिएबल यूज करना है। सेकेंड वेरिएबल है हमारा i2, तो y की जगह पर आ गया i2, फिर dz लिखते थे तो z की जगह पर आ गया i3। ओके, अब हम सब में पहले डिटर्मिनेंट d लिखेंगे, तो हम डिटर्मिनेंट d कैसे लिखते हैं, ये जो तीनों इक्वेशंस रहते हैं उसे देखकर। तो यहाँ पर तीनों इक्वेशंस में देखिए ध्यान से, क्या करना है, हमें पहले फर्स्ट वाले कॉलम में हमें लिखना है i1 की कोफिशिएंट ऑफ i1 की वैल्यू। ओके, i1 की सामने आने वाले नंबर्स, फर्स्ट इक्वेशन में है 4, सेकेंड इक्वेशन में है 3 और थर्ड इक्वेशन में है 0। तो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 4 3 0। उसके बाद फर्स्ट कॉलम हो गया। अब डिटर्मिनेंट d का सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम में क्या लिखते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ i2 की वैल्यू, i2 के सामने आने वाले नंबर्स, क्या नंबर है यहाँ पर, -3, -9, -4, माइनस साइन भी लिखना है, हाँ, हमें यहाँ पर माइनस का साइन भी लिखना है। मैंने इसके पहले भी बताया है, प्लस का साइन रहा तो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन आप जब कोफिशिएंट लिखोगे डिटर्मिनेंट में, उसके सामने में माइनस का साइन लिखा है तो वो हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, प्लस का साइन हम क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लस ही कंसिडर होता है, इसीलिए। तो
3। सेकेंड इक्वेशन में I2 के सामने लिखा है -9 और यहाँ पर -4। अगर आपने इनमें से एक भी माइनस का साइन नहीं लिखा तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट का आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ओके, अब हमारा आएगा थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ I3। I3 के सामने आने वाले नंबर्स। फर्स्ट इक्वेशन में I3 के सामने हमें क्या है, 0, सेकेंड इक्वेशन में 4 और थर्ड इक्वेशन में 9। ओके, और हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। क्या करते हैं हम इसे सॉल्व करने के लिए, हम फर्स्ट रो लेते हैं। ओके, ये है हमारी फर्स्ट रो। इसके लिए पहले साइन कैसे रहते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये हमने देख चुके हैं इसके पहले भी। तो सब में पहले फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 4। ये नंबर जिस रो में और जिस कॉलम में आता है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और रिमेनिंग नंबर्स को हम किस में लिखेंगे, फिर से डिटर्मिनेंट में। तो ये हो जाएगा -9, -4, 4, 9। ओके, अब हम फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट लेंगे, क्या है -3, लेकिन उसके लिए साइन कौन सा रहता है, माइनस का। तो पहले हमने माइनस का साइन लगाया और उसके बाद आप लिखेंगे फिर से -3। अब ये नंबर फिर से फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, तो इन्हें हमने डिलीट कर दिया इस तरह से, और रिमेनिंग नंबर्स को हम लिखते हैं फिर से डिटर्मिनेंट में। तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3, 0, 4, 9। उसके बाद फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है, 0। उसके लिए साइन है यहाँ पर प्लस का, तो +0। अगेन ये फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को डिलीट किया इस तरह से और थर्ड कॉलम को। रिमेनिंग ये जो 4 एलिमेंट है उन्हें फिर से हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, और इन्हें लिखते समय इनकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है। 3, 0, -9, -4। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये डिटर्मिनेंट को कैलसी में एंटर करते हैं। ओके, तो समय पहले कैलसी को ऑन करेंगे, उसके बाद में उसके बाजू में बटन है मोड की, वो बटन को प्रेस करना है। वहाँ से 6 नंबर का मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, यहाँ से 1 नंबर का मैटे सिलेक्ट करना है। अब ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर के लिए कौन सी बटन है, 1 नंबर की। ओके, हम कैलसी का यूज़ करना सीख चुके हैं। अब नंबर्स एंटर करिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर क्या है, 4 = -3, तो माइनस का साइन भी एंटर करना है, -3 = की बटन। फिर थर्ड एलिमेंट 0 = फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट हो गए, तीनों नंबर्स हो चुके हैं। अब हम सेकेंड रो पर आ जाते हैं। सेकेंड रो में फर्स्ट नंबर है हमारा 3 = सेकेंड नंबर है हमारा -9 = और थर्ड नंबर है 4 = इसके बाद थर्ड रो का फर्स्ट नंबर है 0 = -4 = 9 = पूरे नंबर्स एंटर करने के बाद कौन सी बटन दबाना है, AC की, जहां पर क्या लिखा है AC, ये बटन को प्रेस किया। उसके बाद क्या दबाना है, शिफ्ट और 4 नंबर की बटन। अब 7 नंबर का डिटर्मिनेंट प्रेस करेंगे, 7 नंबर की बटन प्रेस किया। उसके बाद शिफ्ट 4 फिर से दबाना है। उसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे हम, मैट ए, हमने मैट ए में सेव किया है, तो मैट ए वो कौन से नंबर पर है, 3 नंबर पर। उसके बाद या से ब्रैकेट को क्लोज करना है। ओके, नहीं तो आंसर रॉन्ग आएगा। = की बटन, तो डी डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू आ गई है हमारी -179।
इक्वल टू -179। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? DI1, DI2 एंड DI3। तो सब में पहले हम लिखते हैं DI1। DI1 फाइंड आउट कैसे लिखने के लिए, डिटर्मिनेंट DI1 लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? हम डिटर्मिनेंट D को देखेंगे। इसमें का जो फर्स्ट कॉलम है इसे नहीं लिखना है, इसे हटा देना है। इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं? हमारे इक्वेशन में इक्वल टू के इस साइड में, राइट हैंड साइड में जो नंबर्स आए हैं वो हमारे कौन से कॉलम में आ जाएंगे? फर्स्ट कॉलम में। तो DI1 का फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2 0 0। सेकेंड और थर्ड कॉलम डिटर्मिनेंट D का जो लिखा है वही यहाँ पर लिखना है, जैसे का वैसा। -3 -9 -4, थर्ड कॉलम 0 4 9। DI1 लिखते समय डिटर्मिनेंट D को देखिए, पहले फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना है डिटर्मिनेंट D का, इसे हटा देना। इक्वल टू के इस साइड में जो टर्म लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं कांस्टेंट, वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। सेकेंड और थर्ड कॉलम जैसे का वैसा। इसी प्रकार से DI2 लिखते समय अब कौन सा? I2 के लिए सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम हटा देंगे यहाँ से डिटर्मिनेंट D में से। फर्स्ट और थर्ड कॉलम जैसे का वैसा, और सेकेंड कॉलम में आएंगी फिर से ये वाली वैल्यू, कांस्टेंट वाली वैल्यू। 4 3 0 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम यहाँ से 2 0 0, थर्ड कॉलम फिर से जैसे का वैसा 0 4 9। ये लिख लिया। इसके बाद लिख लेंगे हम DI3। अब DI3 लिखने के लिए फिर से डिटर्मिनेंट D को देखेंगे। अब कौन सा कॉलम हटाएंगे यहाँ से? थर्ड कॉलम। फर्स्ट और सेकेंड जैसे का वैसा लिख लेते हैं। पहले 4 3 0 -3 -9 -4। थर्ड कॉलम को हटा देते हैं, उसकी जगह पर लिखते हैं कांस्टेंट की वैल्यू 2 0 0। इस तरह से गिवन इक्वेशन और डिटर्मिनेंट D को देखते हुए DI1, DI2 और DI3 लिखेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं DI1। ओके, सब में पहले हम सॉल्व करते हैं DI1। तो DI1 सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए है? DI1 सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए है, सब में पहले हमें सिलेक्ट करना है फर्स्ट रो। तो ये है हमारी फर्स्ट रो, ठीक है। तो इसमें साइन कैसे रहते हैं? प्लस माइनस प्लस। ओके, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं हम। क्या है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट? 2। ओके, तो ये नंबर जिस रो में और जिस कॉलम में है उसे क्या करना है? हमें डिलीट करना है। तो इस तरह से आप उसे डिलीट कर देंगे। ओके, और रिमेनिंग जो 4 नंबर्स दिख रहे हैं उन्हें डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। ये स्टेप करना कंपलसरी है। अगर आपने कैलसी से डायरेक्ट ये डिटर्मिनेंट एंटर करके आंसर लिखा तो आपके मार्क्स कट होंगे। ओके, इसीलिए हमने हर प्रॉब्लम में ये स्टेप लिखा है। ओके, उसके बाद आएगा हमारा सेकेंड नंबर। उसके सामने में है पहले माइनस का साइन और फिर क्या है सेकेंड नंबर? -3। अब फिर से फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट हो जाएगा। रिमेनिंग नंबर्स को डिटर्मिनेंट में लिखिए 0 0 4 9। थर्ड नंबर के लिए कौन सा साइन? प्लस का। क्या है थर्ड नंबर? 0। फर्स्ट रो डिलीट और थर्ड कॉलम डिलीट। रिमेनिंग नंबर्स को फिर से हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 0 0 -9 -4। ओके, और इन्हें फिर से हम क्या करेंगे? कैलसी से सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट DI1 को। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑन की बटन प्रेस किया, उसके बाजू में है मोड की बटन, वो प्रेस करना है। यहाँ पर क्या सिलेक्ट करते हैं हम?
6 नंबर का मैट्रिक्स। इन तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है मैट, तो हम सिलेक्ट करते हैं 1 नंबर का मैट ए। इसमें फिर ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर क्या है हमारे डिटर्मिनेंट का 3/3। कौन से नंबर पर है? 1 नंबर पर। तो हम कौन सी बटन सिलेक्ट करेंगे? 1 नंबर की। अब हमें क्या करना है? हमें ये सारे नंबर्स को एंटर करना है। कैसे एंटर होते हैं? रो वाइज। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर है 2। उसके बाद हमेशा याद से कौन सी बटन दबाना है? इक्वल टू की। फिर -3, फिर से इक्वल टू की बटन। फिर है थर्ड नंबर 0, इक्वल टू की बटन। अब सेकेंड रो, ठीक है। तो सेकेंड रो का फर्स्ट नंबर है 0 इक्वल टू -9, तो माइनस साइन के साथ में -9 इक्वल टू की बटन। इसके बाद 4 इक्वल टू का साइन। ओके, अब कौन सा रो? थर्ड रो। तो थर्ड रो का फर्स्ट नंबर है हमारा 0, इक्वल टू दबाएंगे, -4 इक्वल टू 9 इक्वल टू। पूरे नंबर्स एंटर करने के बाद में कौन सी बटन प्रेस करते हैं हम? AC की, ये बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद में हम प्रेस करेंगे शिफ्ट और 4 नंबर की बटन। उसमें से हमें सिलेक्ट करना है 7 नंबर का डिटर्मिनेंट। 7 नंबर की बटन प्रेस करेंगे और फिर से हम दबाएंगे शिफ्ट 4, ठीक है। और अब इसमें सिलेक्ट करेंगे हम जो हमने मैट लिया था। कौन सा मैट लिया था हमने? मैट A। ओके, कौन सा मैट लिया था हमने? मैट A। तो मैट लेंगे 3 नंबर का, ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे और इक्वल टू की बटन। क्या आया है? -130 इक्वल टू -130। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे DI2। फिर से हम ये फर्स्ट रो लेते हैं। इनके साइन कैसे रहेंगे? प्लस माइनस प्लस। अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, इक्वल टू 4। अब ये 4 जिस रो में और जिस कॉलम में आया है उसे हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। ओके, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स आर डिलीटेड। ओके, कॉलम आर डिलीटेड। डिलीट कर दिया हमने, और रिमेनिंग जो एलिमेंट रहेंगे उन्हें हम फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0 0 4 9। नेक्स्ट नंबर है हमारा 2। साइन क्या है उसके लिए? माइनस का, तो -2। -2 कहाँ है? फर्स्ट रो में एंड सेकेंड कॉलम में, ठीक है। रिमेनिंग एलिमेंट को हमें फिर से कैसे लिखना है? इन डिटर्मिनेंट। 3 0 4 9। थर्ड नंबर है हमारा 0, उसके लिए साइन है +0। फिर से कहाँ आया है? फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। तो ये क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। रिमेनिंग ये 4 नंबर्स को फिर से हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। चेक कर लीजिए इस तरह से। ओके, अब हम क्या करेंगे? कैलसी में ये डिटर्मिनेंट एंटर करेंगे और फिर इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को खुद ट्राई करना है, डिटर्मिनेंट में डालना है। तो आप लोग का DI2 ये जो है इसकी वैल्यू आएंगी -54। इसी प्रकार से हम अब DI3 फाइंड आउट करते हैं। इसका भी फर्स्ट रो लिया हमने, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट नंबर है 4, कहाँ आया है? फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। तो इसे डिलीट कर दिया। रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम फिर से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। सेकेंड नंबर है हमारा -3, लेकिन उसके लिए पहले से क्या है? माइनस का साइन, और फिर से क्या लिखना है? -3।
अब ये -3 फिर से फर्स्ट रो में है, लेकिन अब सेकेंड कॉलम में। तो इस तरह से इसे डिलीट कर देंगे। रिमेनिंग नंबर्स को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 3 0 0 0। थर्ड नंबर है 2, इसके लिए साइन है प्लस का, तो +2। तो अब फिर से फर्स्ट रो डिलीट हुआ और थर्ड कॉलम। रिमेनिंग नंबर्स को डिटर्मिनेंट में लिखिए 3 0 -9 -4। इसे हम फिर से क्या करते हैं, अब कैलसी में एंटर करते हैं। अब ये करके देखते हैं। तो पहले ऑन कर लिया कैलसी, उसके बाद में मोड की बटन दबाना है और फिर क्या करना है, 6 नंबर पे मैट्रिक्स आता है उसे सिलेक्ट करना है। उसमें 1 नंबर का मैट ए सिलेक्ट करेंगे और अपने डिटर्मिनेंट का ऑर्डर देखेंगे। तो हमारे डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है 3/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो 3/3 ऑर्डर कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर। तो 1 नंबर की बटन प्रेस करेंगे। अब इन नंबर्स को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये नंबर्स कैसे लेता है, रो वाइज। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर है 4 इक्वल टू, सेकेंड नंबर -3, तो माइनस का साइन और 3 इक्वल टू, थर्ड नंबर 2 इक्वल टू। ये हो गया। उसके बाद अब सेकेंड रो के नंबर्स एंटर करिए। 3 इक्वल टू, -9 इक्वल टू, 0 इक्वल टू। अब थर्ड रो के नंबर एंटर करेंगे। 0 इक्वल टू, -4 इक्वल टू, 0 इक्वल टू। पूरे नंबर्स एंटर करने के बाद में, ठीक है, क्या करना है, कौन सी बटन प्रेस करना है, AC की। उसके बाद में शिफ्ट 4 नंबर की बटन प्रेस करना है। और इसमें से अब हमें कौन सी बटन प्रेस करना है, अब 7 नंबर की। क्यों? क्योंकि हमें क्या सिलेक्ट करना है, पहले डिटर्मिनेंट। ठीक है, DET मीन्स डिटर्मिनेंट। तो अब हम 7 नंबर की बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम फिर से दबाएंगे शिफ्ट 4। शिफ्ट 4 हो गया। उसमें अब हमने कौन सा मैट लिया था, मैट A। कौन से नंबर पर है, 3 नंबर पर। तो 3 नंबर की बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद इक्वल टू की बटन प्रेस करेंगे। क्या आया है, -24 इक्वल टू -24। इस तरह से हमने DI3 फाइंड आउट कर लिया। अब हमें लेकिन क्या फाइंड करना है, I1, I2 एंड I3। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। देन बाय क्रैमर्स रूल, तो हमारा क्रैमर्स रूल क्या है, पहले x लिखते थे लेकिन I1 फाइंड करना है, तब क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू DI1/D। ओके, तो DI1 की वैल्यू क्या है हमारी, -130 और डिटर्मिनेंट D की वैल्यू क्या आई है हमारी, क्या आई है, -179। ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स में जाके देखेंगे। डिटर्मिनेंट D की वैल्यू है -179। ओके, तो अब ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसके लिए अब क्या करोगे, कैलसी का यूज कर लेना। ओके, तो कैलसी का यूज करेंगे, ऑन कर लेंगे समय पहले। उसके बाद जब इस तरह की डिवीजन वाले टर्म चाहिए, इट मीन्स कि एक टर्म न्यूमरेटर में और एक टर्म डिनोमिनेटर में, तो कौन सी बटन प्रेस करते हैं, ये बटन प्रेस करते हैं। ओके, तो न्यूमरेटर में नंबर क्या डालना है, -130। अब नीचे लाना है हमें, तो उसके लिए ये सर्कल का नीचे तरफ से प्रेस करना है, -179। तो इस तरह से आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन में ही आया, हमें डेसिमल में चाहिए। ओके, इन्हें फ्रैक्शन कहते हैं। तो डेसिमल में चाहिए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है SD। ठीक है, तो ये वाली बटन प्रेस करना है। इससे क्या होता है, वो फ्रैक्शन में आंसर देता है हमें। तो क्या आ गया फ्रैक्शन में आंसर हमारा,
0.7262, ऐसे बहुत बड़ा नंबर है तो पॉइंट के बाद के 4 डिजिट तक लिख लेना। ओके, तो हमारा क्या है 0.7262, तो ये हो गया 0.7262, तो हमने I1 की वैल्यू लिख लिया। इस तरह से हम अब फाइंड करेंगे I2 इक्वल टू DI2 बाय D। तो DI2 की वैल्यू क्या है -54 और डिटर्मिनेंट D की वैल्यू -179। फिर से कैलसी का यूज करेंगे उसी तरह से। ओके, ये बटन को प्रेस किया, न्यूमरेटर का नंबर एंटर करेंगे -54। ओके, फिर इसे प्रेस करेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ -179 इक्वल टू डेसिमल में चाहिए तो ये SD की बटन को प्रेस करेंगे। क्या आया 0.3016, 0.3016। इसके बाद फाइंड करेंगे हम I3। I3 फाइंड करने के लिए DI3 बाय D। DI3 की वैल्यू है -24 इक्वल टू -24 और डिटर्मिनेंट D की वैल्यू है -179। फिर से क्या करोगे, कैलसी का यूज करोगे। ओके, तो ये बटन प्रेस किया, यहाँ पे पहले न्यूमरेटर में एंटर करेंगे -24, डिनोमिनेटर में लाने के लिए इसे प्रेस करोगे, देन -179 इक्वल टू, डेसिमल में नहीं आया अभी तो डेसिमल में लाने के लिए ये बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो आंसर आ गया हमारा 0.1340। I3 इक्वल टू 0.1340। तो इस तरह से हमने क्या कर लिए, हमने I1, I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। ओके, तो यही हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो प्रॉब्लम को देख के घबराना नहीं है, प्रॉब्लम उसी तरह से सॉल्व करना है, सिर्फ उन्होंने लिखने का क्या किए, वे चेंज कर दिए हैं, डायरेक्ट ना लिख के थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम की तरह दिया हुआ है। ओके, कंसेप्ट ध्यान रखना है। असाइनमेंट उसी तरह से प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, कंसेप्ट आपका वही है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो गया है। ठीक है, 3 इक्वेशंस है फर्स्ट प्रॉब्लम में, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके V1, V2, V3 फाइंड करने के लिए कहा गया। सेम सेकेंड प्रॉब्लम में भी, ठीक है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। ओके, I1, I2, I3 फाइंड करना है, 3 इक्वेशंस गिवन है। थर्ड प्रॉब्लम में भी फिर से वही करना है। ओके, सिमिलर वे से सिर्फ सॉल्व करते जाना है और आंसर टैली करना है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ देख के ऐसे ज़्यादा कुछ अलग नहीं दिया हुआ है। 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स है, सेम पैटर्न में फाइंड आउट करना है, सिर्फ एक्स वाई जेड के बदले दूसरे दूसरे वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं यहाँ पर। ओके, 5 प्रॉब्लम्स हैं, पूरे सॉल्व करना है आप लोगों को। फ्रैक्शन में आएगा तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया कि कौन सी बटन प्रेस करना है, तो आंसर डेसिमल में आप लोग को दिखाई देगा। जैसा हमने किया उसी पैटर्न में करना है। अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है यहाँ पर तो उसे आप लोग को अभी ऐड करना भी मैंने बताया है। ठीक है, तो वो ऐड करना है, तो ध्यान रखना है कि कितने इक्वेशंस है और कितने वेरिएबल्स हैं। ओके, अब हमारा ये चैप्टर आज यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो हमारा न्यू चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3। वो क्या है, मैट्राइसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।